नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी महेंद्रगढ़ जिले के प्रवास पर हेलीकॉप्टर से नारनौल पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा के रूठे नेताओं से मुलाकात की। लेकिन कई नेताओं की वापसी तो कोई बात सामने नजर नहीं आई। फिर भी वो इस हरियाणा की भाजपा के वटवृक्ष कहे जाने वाले कद्दावर नेता रामविलास शर्मा के सतनाले निवास पर पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री का फूल मालाओं से स्वागत किया गया। फिर अंदर बंद कमरे में मुख्यमंत्री शर्मा से आपसी बात हुई और वहीं उसके बाद बाहर आकर मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं रामविलास शर्मा का आशीर्वाद लेने आया हूं और उनके मार्गदर्शन में ही तीसरी बार हरियाणा में कमल खिलेगा। उन्होंने कहा कि आज भारतीय सैनिक से भी बात हुई है और इसी के साथ साथ मैंने रामविलास शर्मा से भी कहा है कि आप बात करें, शायद वो विचार कर लें। हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे अजीज श्री नायब सैनी सतनाली घर पर आए। कार्यकर्ताओं ने उनका बहुत जोरदार स्वागत किया है और पूरे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की जीत के लिए यहां पूरे प्रदेश कार्य समिति के सदस्य, जिला के सारे बीजेपी के पदाधिकारी, सतनाली की सारी शेखावत सरदारी, हमारे राजेंद्र लांबा, देवेंद्र यादव, सुधीर दीवान, जिला के उपाध्यक्ष अमित भारद्वाज, जिला के महामंत्री अमित मिश्रा, पांचों मंडल अध्यक्ष, नहीं बाकी लोगों को जैसे दादा की तपस्या है, जैसे आज सैनी समाज की तरफ से भी आप हम तो आशीर्वाद लेने के लिए आए दादा के पास। ये रूठे हुए कहाँ है, आशीर्वाद लेने आए। बुलाओ ना, ऐसा बुलाओ। और दादा ने अभी कहा है आप डट करके कमल का फूल खिलाएंगे, सब कार्यकर्ता लगेंगे। जिस प्रकार से नारनौल के अंदर भारतीय सैनी जी ने भी भारतीय जनता पार्टी का इस्तीफा देकर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में फॉर्म भरा है, क्या आपकी उनसे? हाँ, भारती जी के वहाँ गया था, दादा से भी मैंने चर्चा की है कि आप भी उनसे फोन पर बात करें, दादा बात करेंगे फोन के ऊपर, क्योंकि कार्यकर्ता तपस्या है, मेहनत है। कई बार परिस्थितियां बन जाती हैं, परिस्थितियां बनी हैं, उसके आगे भी हमने कहा है, तो वो भी इसके ऊपर विचार कर रहे हैं। दादा से भी मैंने चर्चा की है कि आप भारती जी से बात करें। पूर्व डिप्टी स्पीकर संतोष यादव भी है, वो भी निर्दलीय फॉर्म भरा है, उन्होंने भी जो हाथ तिराव के खिलाफ हटेली विधान कहा है। दादा यहाँ देख रहे हैं सभी को, और दादा के नेतृत्व में महेंद्रगढ़ की सभी सीटें कमल के फूल पे आएंगी। और वहीं केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने तो शाम क्षेत्र के गांव बापोड़ा, कोल्हाड़, बाजूड़ा, ढाड़ीबाहू, रिवासा, छप्पार, रागडान सहित करीबन 1 दर्जन गांव में बीजेपी प्रत्याशी श्रुति चौधरी के समर्थन में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान विभिन्न गांव में केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद को ग्रामीणों ने पगड़ी पहनाकर और जगह जगह पर फूल मालाएं डालकर उनका भव्य स्वागत किया। इस मौके पर ग्रामीणों को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार के कार्यकाल में खर्ची और पर्चे का बोलबाला था। पत्रकारों से बातचीत में केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस को दिल्ली में मां बेटे की और हरियाणा में मां बेटे की पार्टी बताया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई बगावत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में हम सब लोग एक हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की ताकत के आधार पर काम करने वाली पार्टी है और ये एकमात्र पार्टी है जहां छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी इस बात के लिए कामना कर सकता है, कल्पना कर सकता है कि मैं शीर्ष पद पर पहुंचूंगा। महत्वाकांक्षा के चलते हुए कुछ लोग शायद तात्कालिक रूप से रिस्ट होकर के इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन भरोसा रखिए, एक भी आदमी, एक भी नेता बाहर नहीं रहेगा। सभी लोग भारतीय जनता पार्टी को विजयी कराने के लिए एक साथ निकल करके काम करेंगे। श्रुति चौधरी के प्रति क्या समर्थन लग रहा है? 100% चुनाव जीतेंगी, 100%। आप देख ही रहे हैं, जबरदस्त प्रचार है और जो जो बातें उन्होंने कही हैं वो बातें हैं जो जनता को समझनी चाहिए कि आने वाले समय के लिए भाजपा सरकार ही जो है वो आगे चलकर जो है देश हित और प्रदेश हित को आगे बना सकती है। श्रुति के प्रति जबरदस्त समर्थन आप लोगों को मिल रहा है। आज जिस गांव में पहले समर्थन कम रहते थे, वहां भी आपको भारी समर्थन मिल रहा है, क्या लग रहा है? ये भाजपा का शीर्ष नेतृत्व का मैं धन्यवाद करती हूँ कि मुझे मौका दिया भाजपा में आने का
और आज उसी का नतीजा है कि इतना जबरदस्त समर्थन जो अपने पुराने हैं और जो नए हैं सारे मिलकर जो है मिश्रण ऐसा। और वही चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी प्रत्याशी असीम गोयल ने जनता को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि देश भर में भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के सम्मान, शिक्षा और सुरक्षा का विशेष ख्याल रखा है। केंद्र और हरियाणा सरकार ने कई अभूतपूर्व कदम उठाए हैं और कई महत्वाकांक्षी योजनाओं की शुरुआत की है। फिर बात चाहे महिला थाने खोलने की हो या पंचायतों में महिलाओं की 50% हिस्सेदारी की। जो मातृशक्ति के लिए सुरक्षा की बात हो, उनके अधिकारों की बात हो, उनको शिक्षित करने की बात हो, जागरूक करने की बात हो, जितना काम मातृशक्ति के लिए, महिलाओं के लिए इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया, राज्य सरकार के नेतृत्व में मनोहर जी और नायक जी के नेतृत्व में किया, आज तक कभी किसी सरकार ने न केंद्र में। विधानसभा चुनाव को लेकर रतिया से बीजेपी प्रत्याशी सुनीता दुग्गल ने अपने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। सुनीता दुग्गल ने कई गांव का दौरा कर लोगों से वोटों की अपील की और इस दौरान उन्होंने विरोधी पार्टियों को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा प्रदेश में फिर बीजेपी की सरकार बनेगी और नायब सैनी फिर से प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए दुग्गल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में हाहाकार मची हुई है, टिकट न मिलने से कांग्रेस नेता इधर उधर भाग रहे हैं। चुनाव प्रचार बहुत बढ़िया है, मैडम का चुनाव प्रचार बहुत बढ़िया चल रहा है और हमारी भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेगी। और हमारा जो चुनाव प्रचार है, कुछ दिन पहले थोड़ा सा लगता था हमारे को, आज जो चुनाव प्रचार है हमारा बहुत तेजी से चल रहा है और हम कम से कम भी 50,000 वोटों से जीतेंगे और हरियाणा में नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में सरकार बनाएगी। सुनीता दुग्गल लगता है यहाँ से विधायक बनेगी और भरपूर विकास होंगे। बिल्कुल बनेगी, विधायक बनेगी और मंत्री बनेगी। और मैडम बहुत जबरदस्त रिस्पांस है। कल मैंने श्री गणेश किया था भौड़िया खेड़ा से और हमारे 10 गांव जो हैं कल हमने कवर किए, जो हमारा भिड़ाना मंडल है, क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी की बहुत अच्छी रचना है जिसके अंदर हमने इसको 4 भागों में बांटा हुआ है। तो जो कल जो भिड़ाना मंडल है उसके 10 गांव का दौरा था, जिसके अंदर की हमारे भौड़िया खेड़ा है और हमारे खरैती खेड़ा है और कुकड़ा वाली, माना वाली, सीधा वाली और हिजरावा, ये सब गांव जो हमने कवर करते हुए और जनमानस का, आम जनमानस का जो जन समर्थन है, अपार स्नेह, अपार आशीर्वाद मुझ पर बरस रहा है। मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया। नहीं, मैदान च सुनीता दुग्गल जी पूरे बहुमत से जितणगे, कम से कम 45,000 वोटों तो अगे जाएंगे ते कोई दिक्कत नहीं है। लोग साडे सुनीता दुग्गल जी के नाल ने ते असी सारे रल मिल के इलेक्शन लड़ रहे हैं। वो तो ऐसा है भी एमपी का इलेक्शन सी, एमपी की जी सीट है बहुत बड़ी है। 3,20,000 वोटां नाल जित्ते सी, वो भी बड़ी सीट सी। लोकां नूं इह सी भी दुग्गल जी वो नहीं आए, किसी के भोग ते नहीं आए, फलाना नहीं होया, वो सब बकावे। और वहीं तिगांव से बीजेपी प्रत्याशी राजेश नागर चुनावी प्रचार को लेकर गांव वजीरपुर पहुंचे, जहां लोगों ने उनका फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर बीजेपी प्रत्याशी राजेश नागर ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि आने वाले 5 अक्टूबर को ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने पोलिंग बूथ पर पहुंचकर मतदान करना और फिर से हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनानी है, जिससे हरियाणा में विकास का पहिया लगातार चलता रहे। और आज भी जहाँ इस जगह भी आज इस गांव में, इस कॉलोनी में, इस सेक्टर में हम जा रहे हैं, जो प्यार आशीर्वाद मुझे 19 के अलावा उससे ज्यादा प्यार आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी यहाँ से फिर से भारी बहुमत जीतकर विधानसभा में। देखिए, पहले चहीता विधायक कहती थी, अब भाखड़ विधायक जनता कहती हुई नजर आ रही है, कैसे देख रहे हैं इस चीज को? तो जनता का दी हुई ताकत है, मुझे दोनों ने मुझे ताकत दी। और वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। चिंग टपाक डम डम, इसे बोलना था 24 घंटे बिजली थोड़ी ना आई है। यो तो हमने बीजेपी पे वोट दिया, उन्हें काम करया, सब जाके मिली है नॉन स्टॉप बिजली। तभी तो भरोसा है काम करने वाली बीजेपी पे, वो तेरा मेरा करने वालों पे नहीं। नॉन स्टॉप विकास, बीजेपी पर विश्वास।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। रतिया में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी जनरैल सिंह ने अपने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। कार्यालय के उद्घाटन के दौरान भारी भीड़ उमड़ी। चुनाव प्रचार का भी श्री गणेश करते हुए जनरैल सिंह ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो उन पर विश्वास कर रतिया से टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा है, वे रतिया से भारी मतों से जीत दर्ज कर कांग्रेस की झोली में डालेंगे। मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी जनरैल सिंह ने कहा कि रतिया क्षेत्र की जनता का उन्हें भरपूर समर्थन प्राप्त है। इस मौके पर फतेहाबाद के पूर्व विधायक प्रहलाद सिंह, गीलाखेड़ा, सरदूलगढ़ पंजाब के विधायक बलविंदर सिंह ने भी संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी जनरैल सिंह की हर तरह से मदद करेंगे। गुरु ग्रंथ साहब के आशीर्वाद के नाल, धन श्री गुरु नानक देव जी के आशीर्वाद के नाल, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी के आशीर्वाद के नाल जिहड़ा है अज असीं इस दफ्तर का मुहूर्त किया है। और तुसीं देख रहे हो कार्यकर्ताओं के विच कितना उत्साह है और बहुत ही ये अपने आप ही आए हैं सारे। और क्योंकि टाइम ही नहीं है इन्ना तो बचा है कि किसी को कोई मैसेज लग पावे, सारे साथी अपने आप आए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। और यह सीट कांग्रेस पार्टी दे। और बादली के गांव घुंगाई में निर्दलीय उम्मीदवार अजीत गुलिया ने डोर टू डोर अभियान चलाया और इस मौके पर गांव में घूमने पर ग्रामीणों ने अजीत गुलिया का फूल माला पहनाकर स्वागत किया। अजीत गुलिया ने इस दौरान मीडिया से बातचीत में कहा कि बीजेपी के नेता झूठ की राजनीति पर उतारू हो गए हैं। बीजेपी के नेताओं ने भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया है। उन्होंने साथ ही कहा कि उनका फोकस भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करना है। घुंगाई का रिस्पॉन्स आप देख नहीं रहे, साथ साथ रहे तो आप 100% पॉजिटिव लिमिट के कारण तो मैं चुनाव लड़ू। पार्टियों ने तो अपने को मना कर रखा था टिकट से, लेकिन भाइयों की टिकट से इस पर चुनाव लड़ जाऊंगा। बीजेपी और कांग्रेस के दो कैंडिडेट हैं और अपने आप में धाकड़ समझ रहे हैं। कोई धाकड़ नहीं, उनका विकास चल रहा था वो मैं रोक दूंगा, किसी भाई का विकास चला दूंगा, उनका रोक। अब की बार अभी आपने क्या किस तरह का रोड मैप तैयार किया है? रोड मैप में कोई तैयार करने वाला नहीं, ये सारे भाईचारा ये भाई है ना, ये तैयार करे हैं। ये इनको आड़े के चाल मुंडे के चाल बस हमें कोई इतनी बड़ी समझ नहीं है कि हम मैनेजमेंट बैठाए हुए हैं वो बताएंगे ऐसे ऐसे। उसका हमारी जो हमारे भाई का है मैं उनकी फॉलोअर हूँ उनकी, ये मेरे लिए भगवान है। मेरे बीच में जा रहे हो, लोगों से वहाँ पे बैठ भी रहे हो, कुछ समस्याएं भी नजर आई होगी, देख लो सारी समस्या तो आप देख लो, समस्या ही है। आप गंदगी देखो गाँव में, ये ना तो साफ करा दे। अरे छोटे भाई उनका विकास नहीं हुआ दोनों का, उनका तो काम राजनीति से ही है ना। मेरा तो कोई राजनीति तो पैसा नहीं है। मैं तो बड़े धड़ेले से कह रहे कि हमने विकास कर रहा है। जो ज्यादा बोल लगा वो ज्यादा झूठ बोल लगा वो तीसरे नंबर पर जाएगा, चाहे खोए हो। विधायक जी तो कह रहे हैं ना, कुलदीप जी तो एक दीपेंद्र जी का फोटो हटा जो 1000 पर्ची इकट्ठी हो जा तो मैं जीवन छोड़ दिया। वो दीपेंद्र का फोटो हटाओ एक बार, दीपेंद्र जी के कारण वो बोल रहे हैं, नहीं वो 1000 से नीचे रह जाएगा, वो तीसरी जीरो नहीं लगेगी उसको। बाकी वो भाई को आएगा इसका पूछोगे। मैं भ्रष्टाचार को आपने एक वो तैयार किया है कि भ्रष्टाचार को 100% आप तहसील में चले, इस तरह का प्लान। हाँ नहीं, आप तहसील में चले जाओ, तहसील में जाओगे आप बिना कोई एक्चुअल में वो जो ऊपर पैसे देगा तहसील के तो वो तो करेगा। हमें एक पैसे की जरूरत नहीं तो हम करने भी नहीं देंगे। भ्रष्टाचार आकर लेने पे देंगे, हाथ जोड़ के करिए नहीं तो हम तंग कराएंगे। तो रजिस्ट्रियाँ भी पैसे देके होती है, सब फ्री हो जाएंगे। आप रुक जाओ, 20-25 दिन काम रह गया, लोग निदान पड़ जाएगी, सुखिया चीज हो। पहले आप लोगों की सेवा कर रहे हैं, मैंने सुना बस भी चलवा रखी है। मैंने कुछ नहीं भैया का सब क्यों। जेजेपी ने चुनाव आयोग से 4 उम्मीदवारों की शिकायत की है। पार्टी ने महम से उम्मीदवार बलराज कुंडू और सफीदों से उम्मीदवार सुभाष गंगौली पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप लगाए हैं। और इसी के साथ जेजेपी ने समालखा से उम्मीदवार रविंदर मछरौली और धर्म सिंह छौक्कड़ की भी शिकायत चुनाव आयोग से की है। वहीं जेजेपी ने कहा कि इन 4 उम्मीदवारों ने अपने क्षेत्र में धार्मिक स्थलों के लिए बस यात्रा चलवाई हुई है, जो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है।
और वही बहादुरगढ़ से निर्दलीय प्रत्याशी राजेश जून अपने जनसंपर्क अभियान के तहत विभिन्न गांवों में पहुंच रहे हैं, जहां उन्हें लोगों का पूरा सहयोग और समर्थन मिल रहा है। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि काम करने के लिए मुद्दे बहुत हैं, लेकिन नियत चाहिए। राजेश जून ने आरोप लगाया है कि अब तक के विधायकों की बहादुरगढ़ के विकास के प्रति सही नियत नहीं रही, वरना ये इलाका बहुत आगे पहुंच चुका होता। फिलहाल तो यहां के लोग मूलभूत सुविधाओं और समस्याओं से त्रस्त है। राजेश जून ने कहा कि अब लोगों ने मन बना लिया है, बहादुरगढ़ में कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र जून की जमानत जब्त होगी। उनके साथ जो है जनता उनके साथ हुए धोखे का जवाब वोट की चोट से देगी और राजेंद्र जून की खोटे को उखाड़ फेंकेगी। राजेश जून ने गांव आसोदा में जनसभा को संबोधित किया। गांव में पहुंचने पर ग्रामीणों ने उनका जोरदार स्वागत किया। बुजुर्गों और महिलाओं ने जून को आशीर्वाद दिया। इस मौके पर राजेश जून ने कहा कि सेवा की सोच के साथ वे चुनाव मैदान में उतरे हैं, बदले में जनता से भी उन्हें प्यार और सम्मान मिल रहा है। बेरोजगारी बहादुरगढ़ में 2000 फैक्ट्री ऐसी है जहां पे एक एमएलए जाकर के अगर फैक्ट्री मालिकों से ये कहे कि जी मैं विधायक बहादुरगढ़ होते हुए आपकी जो समस्याएं हो पहले उनको एक एक समस्या को मैं पूरी करूंगा, चाहे आपकी ट्रांसपोर्ट की है, रोड की है, बिजली की है, पानी की है, पोल्यूशन की है, आपकी मदद मैं करूंगा। कृपा करके आपकी फैक्ट्री में चाहे मैनेजर की वैकेंसी निकले, सुपरवाइजर की निकले, वर्कर की निकले, हाउसकीपिंग की निकले, मैं अपने कार्यालय में पहले दिन से ही एक रोजगार कार्यालय खोलूंगा जिसमें 2 HR लेवल के अच्छे एम्प्लॉय होंगे और उस कंपनी के HR का मेरे ऑफिस के जो मैनेजर होंगे उनका आपस में कांटेक्ट होगा। जिस कंपनियों में जो भी वैकेंसी निकलेगी हम अपने ऑफिस में जो रोजगार कार्यालय खोलेंगे उसमें सबका नाम दर्ज होगा, उनका संबंध कराएंगे। और वहीं गुरुग्राम विधानसभा से निर्दलीय उम्मीदवार नवीन गोयल लगातार अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं और इस बीच उन्होंने गुरुग्राम के न्यू कॉलोनी इलाके में चुनावी ऑफिस का उद्घाटन किया। वहीं बड़ी संख्या में पंजाबी बिरादरी के लोगों ने उन्हें समर्थन दिया। अपने प्रचार प्रसार के दौरान नवीन गोयल ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि वो जनता के हक की लड़ाई लड़ने के लिए चुनावी मैदान में उतरे हैं। गुरुग्राम में उन्होंने कई ऐसी बड़ी समस्याओं को देखा है जिसके हल करने के लिए उन्होंने अपने बलबूते पर कुछ कदम भी उठाए हैं। सारी योजना को बनाना, आगे कहाँ कहाँ बैठकें होनी है, कहाँ कहाँ कार्यक्रम होने हैं, उसके लिए एक स्थान की जरूरत होती है और जिसका नाम होता है चुनावी कार्यालय। आज हमने शंकर भगवान की प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर उनके चरणों में आशीर्वाद लेकर के, और हमारा तो बड़ा सौभाग्य की बात है जहां हमने कार्यालय बनाया है ये न्यू कॉलोनी मोड़ है और यहाँ पर पंजाबी इलाका बाहुल्य कैंप का भी ये सेंटर बनता है, ये ओल्ड गुरुग्राम का भी सेंटर बनता है। ये क्षेत्र जब से गुड़गांव बना है, आजादी से पहले रेलवे रोड था और यहाँ पर ये बहुत ही शुभ स्थान। और हमारे सामने भीमनगर भी है, हमारे भगवान महर्षि वाल्मीकि जी की प्रतिमा पर फूल चढ़ाए हमने और सामने वाल्मीकि मोहल्ला भी है। हम तो 36 बिरादरी के साथ समर्थन से ही चल रहे हैं। मैं बाबा साहब के चरणों में भी नमन करता हूँ, सभी महापुरुषों के चरणों में नमन करता हूँ। हमने बड़ों का आशीर्वाद लेकर के, सभी संस्थाओं और NGO को साथ लेकर के हम इस चुनावी रण में उतरे हैं और आज हमने मुहूर्त किया। मैं सभी साथियों को धन्यवाद भी करता हूँ और बधाई भी देना चाहता हूँ। और हम बहुत अच्छा चुनाव लड़ेंगे, बहुत हर घर में जाएंगे। आज भी हमारे 20 कार्यक्रम हैं, रोज प्रतिदिन हमारे 20 कार्यक्रम रहेंगे। और मैं एक वादा और आपको कर रहा हूं, हमारा जो कैंप इलाका है जहां पर हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया है। डीपी साहब, आज जो है चुनावी बिगुल बज चुका है, कार्यालय में जो है इतनी भीड़, इतना समर्थन मिल रहा है, क्या कहेंगे? ये लोगों का प्यार है और यही नवीन भाई की ताकत है। कार्यालय की जरूरत, कोई भी काम करते हुए कार्यालय की जरूरत होती है, तो कार्यालय हमारे को बहुत अच्छा गुड़गांव के बिल्कुल सेंटर में मिल गया। तो मुझे पूरी उम्मीद है लोगों का साथ पैर जिस हिसाब से मिल रहा है ये दिन प्रतिदिन बढ़ेगा और अच्छी विजय नवीन भाई को मिलेगी। क्या कहेंगे, समर्थन 36 बिरादरी का मिल रहा है, कहीं तो बात हो रही है जात की कि भाई यहाँ पर इसको वोट मिलना चाहिए, इसको मिलना चाहिए, बट नवीन गोयल जो 36 बिरादरी को साथ लेकर चल रहे हैं। देखिए, हमने तो एक ही बात हमेशा कही है कि हम आदमी की एक जात है, वो इंसानियत है और 36 बिरादरी को साथ लेके इन्हें आगे बढ़ना चाहिए। आज जो भी और कैंडिडेट हैं जाति बिरादरी के नाम पे लोगों को बांटने का काम। और एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं।
so beautiful, so elegant, just looking like a wow. ऐसे ही नहीं हमारे हरियाणा के हाईवे वाव बन गए हैं। ये तो हमने बीजेपी तक वोट दिया और एक के बाद एक नेशनल हाईवे बनते गए, वरना पहले तो पता है ना। हाँ भाई, नारनौल तक चंडीगढ़ पहुंचने में शाम हो जाया कर और 4 घंटे में हुआ पहुंच जा है। हाईवे से दूरियां घटाई हैं। तभी तो भरोसा है बीजेपी पे। नॉन स्टॉप विकास, बीजेपी पर विश्वास। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते खबरों की ओर। फरीदाबाद नवासी विधानसभा से प्रत्याशी विपुल गोयल लगातार लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और इसी को देखते हुए विपुल गोयल ने फरीदाबाद के सेक्टर 10 में आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे, जहां लोगों ने विपुल गोयल का जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर विपुल गोयल ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि वो कोई नेता नहीं, वो लोगों के बेटे हैं और आगे भी बेटे की तरह काम करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वो 2014 से 2019 तक विधायक रहे, मंत्री भी बने और अनेकों विकास कार्य फरीदाबाद में किए। और जो फरीदाबाद के प्रति जो आप डेवलपमेंट का विचार जो रखते हैं, मैं इतना ही कहना चाहूंगा। विस्तार में बोलूंगा तो बहुत सारी बातें हैं। यही बात कहना चाहूंगा, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये तो एक रोजमर्रा की जरूरत है, हमारा फंडामेंटल राइट है। बिजली पानी सड़क, विपुल गोयल 2014 में विधायक बना था, बिजली पानी सड़क की बात आती थी तो विपुल गोयल ने कहा अगर 5 साल के अंदर बिजली पानी सड़क की समस्या रही तो विपुल गोयल चुनाव नहीं लड़ेगा। और मित्रों, आप लोगों के सामने 5 साल के अंदर हमने सारा काम करने का काम किया। कहीं भी बिजली को सड़क पानी के लिए लोगों को कम नहीं होने दिया। तो मैं इसके अलावा ये मूलभूत सुविधा है, इनको तो हम काम करेंगे क्योंकि एक बार रोड बनेगी टूटेगी, एक बार बिजली में भी फॉल्ट आएगा। ये सब तो रूटीन काम है, इसको करने का काम हम लोग करेंगे। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बहादुरगढ़ के असौदा गांव से प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी है। भूपेंद्र हुड्डा का कहना है कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को भारी जन समर्थन मिल रहा है। 36 बिरादरी के जन समर्थन के साथ प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। इसके साथ ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री और बीजेपी प्रत्याशी अनिल विज की मुख्यमंत्री बनने की इच्छा पर भी अपना बयान दिया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि देश में प्रजातंत्र है, हर कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है। इसके साथ ही भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बहादुरगढ़ में सिर्फ राजेंद्र सिंह जून की ही उनके उम्मीदवार है और राजेंद्र जून सच्चे और ईमानदार है। इसके अलावा भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जनसभा में कहा कि जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो प्रदेश में बुढ़ापा पेंशन बढ़ाकर 6,000 रुपए कर दी जाएगी। युवाओं को 2 लाख पक्की नौकरी देने का भी वायदा उन्होंने मंच से किया। माहौल पूरे हरियाणा में जो जन समर्थन मिल रहा है और 1 मिनट जब समर्थन मिल रहा है, 36 बिरादरी कांग्रेस को जो समर्थन है तो ऐसा है 36 बिरादरी मन बना चुके हैं। आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि 2 दिन में इस्तीफा दे दूंगा मैं। वो तो उनका काम हो जाने। किस तरह देखते हैं? मैं तो नहीं दे रहा इस्तीफा, मैं इस्तीफा दे मेरे से सवाल पूछो, वो दे रहे हैं उनसे पूछो। अनिल विज ने मुख्यमंत्री बनने की वो कही है, पेशकश की है। प्रजातंत्र है, कोई भी बन सकता है। सब अपनी इच्छा तो रख सकते हैं। आपके नाम से एक निर्दलीय प्रत्याशी है राजेंद्र जून। नहीं, हमारा उम्मीदवार राजेंद्र जून है, कांग्रेस पार्टी का वही हमारा उम्मीदवार है। और इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।